धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी दावा किया है। इसके लिए अपने सनातन भक्तों से साथ मांगा है, जिसे लेकर भी वो नए विवादों में घिर सकते हैं। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दिव्य शक्ति का दावा कर चर्चा में आए धीरेन्द्र शास्त्री को अब जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है। बागेश्वर बाबा के चचेरे भाई ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि फोन करने वाले ने पहले धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराने के लिए कहा और बात न कराने पर जान से मारने की धमकी दी है। विवादों में घिरे धीरेन्द्र शास्त्री को कई लोगों का साथ भी मिल रहा है। कई संत और नेता उनके समर्थन में आ चुके हैं। उनके गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य भी अपने शिष्य का साथ दे रहे हैं। अंधविश्वास नहीं, वो जो उनको परंपरा से प्रसाद उनके पिता सब सन्यासी बाबा सिमर वही बांट रहे हैं, अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बागेश्वर बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोग सनातन को कमजोर करने की कोशिश में शामिल हैं। जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और कोई भी संत महात्मा अपने अपने धर्म के लिए अगर प्रचार करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कि जो भी बागेश्वर महाराज कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं और हिंदू समाज के हित में कर रहे हैं। बहन तुम कम बोला करो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सब लोग ये ऊपर वाला हमने बताया ना। तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक लगातार उनके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ में हिंदू महासभा ये प्रदर्शन कर रही है। हिंदू महासभा का समर्थन मिल रहा है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को, जो इन दिनों विवादों का विषय बने हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ऐसे में उनके समर्थन में, क्योंकि सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं कि ये सब माइंड ट्रिक्स है, जिसे वो जादू बता रहे हैं या दिव्य शक्ति बता रहे हैं या दैव्य शक्ति बता रहे हैं। दरअसल ये सब माइंड ट्रिक्स होती हैं। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब उनके समर्थन में, यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनामिका लखनऊ से जुड़ी हुई है, साथ ही हमारे साथ बागेश्वर धाम से गायत्री भी जुड़ेंगी। पहले लखनऊ चलते हैं। अनामिका, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि जहां एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भी आ रहे हैं। और सुजाता, ये हिंदू सवर्ण महासभा के लोग हैं, अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के लोग जो इस वक्त धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना ये समर्थन में है। धरना शब्द का मतलब अब हमने अब तक समझा है कि विरोध, लेकिन यहाँ ये धरना, इसको ये धरना नाम भी दे रहा, प्रदर्शन भी कह रहे हैं ये धरना प्रदर्शन बागेश्वर बाबा के समर्थन में है। ऐसा क्यों? कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कर रहे हैं वो उनका विचार है। इस देश का सबसे पहला राजनीतिक दल अखिल भारत हिंदू महासभा, जिससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। उनके दादा गुरु महंत अवैधनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, वो भी हिंदू महासभा के सांसद रहे हैं। तो हम सब जिसके साथ खड़े, समझिए देश का हिंदू खड़ा है उनके साथ। हिंदू महासभा बागेश्वर वाले बाबा जी के साथ, मुद्दों के साथ खड़ी है। कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं। अगर आप इंग्लैंड से, हाँ, आप कहाँ से आई हैं और बागेश्वर बाबा का समर्थन कैसे कर रहे हैं? हाँ, I've come from the UK, from London, and I'm here with the respects of my Guru Ma, Ashutosh Shambhari Ji. And what Bagayeshwar Baba Ji is doing is correct, because the thing is, there's no reason for anyone here who truly sees themselves as Hindu, as a follower of Sanatan Dharma, or as a true Bharati would fight against this. Why would you fight against those that are bringing you back home? And there was no force in this. This was given freedom and will. And those that is against their agenda, which is against their policies. तो ये देखिए, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का। आप क्या कहेंगे? हम समर्थन करते हैं बागेश्वर धाम का। और धीरेन्द्र शास्त्री जी वो कथा कर रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका विरोध जो है ये षड्यंत्र से प्रेरित है। और जो ईसाई धर्म में जो चले गए थे हिंदू, उनका घर वापसी कराने के कारण ये उनका विरोध हो रहा है। तो आप उनका समर्थन और आगे कैसे करेंगे? क्योंकि देश भर में कई जगह पर विरोध। हाँ,
धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो हम लोग समर्थन करने आए हैं, सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने नारा जय हिंदू राष्ट्र का दिया है। हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने नारा दिया है और जो विरोध हो रहा है वो वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र से विचलित हैं। हिंदू राष्ट्र ही एक विकल्प है हम लोगों का। कुछ नेता कह रहे हैं कि पाखंडी है वो, कुछ नेता उन्हें पाखंडी कह रहे हैं। देखिए, जो पाखंडी कह रहे हैं उनकी मानसिकता, वो अपनी मानसिकता मतलब वो उनके अंदर अब रह नहीं गई। वो सनातनी विरोधी हैं। हमारा एक ही नारा है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें जो है हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और जो भी सनातन के विरोध में खड़ा होगा, जो भी सनातन के विरोध में बोलेगा, हिंदू महासभा और अखिल भारतीय सवर्ण महासभा उससे दो हाथ करने के लिए हर समय तैयार। अच्छा, बाबा बागेश्वर बाबा ने भी ये बात कही है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, इस देश के 100-125 करोड़ हिंदुओं को मिला क्या है? जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उनको तो मुस्लिम राष्ट्र मिल गया, लेकिन इस देश के हिंदुओं को ये मिला कि उनकी अयोध्या छीन ली, उनकी मथुरा छीन लिया, उनकी काशी छीन ली। यहाँ पर जो खाली पड़ी मस्जिदें थी, जब ठंड से वहाँ पर हिंदू शरण ले रहा था, शरणार्थी हिंदू मस्जिदों में खाली पड़ी, तो गांधी जी वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो तब हिंदू महासभा उनके साथ खड़ी हुई। तो इस देश के हिंदुओं के लिए अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग हो रही है तो क्या गुनाह है? आप बताइए, जहाँ से जो लोग नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं, एक पूरी बात हो जाती है, जो लोग खाड़ी देश में जाते हैं वो मुसलमानों के साथ वहाँ यहाँ के हिंदू रहते नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को भगाने की नहीं बात है। किसी को भगाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ पर भी इनका यही कहना है। बागेश्वर बाबा के सुर में सुर मिला रहे हैं लखनऊ में अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के लोग। गायत्री इस वक्त बागेश्वर धाम से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं, लगातार तस्वीर पहुंचा रही हैं हम तक। बागेश्वर बाबा का समर्थन भी हो रहा है गायत्री, और विरोध भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में बड़ा समर्थन, बागेश्वर बाबा के धाम में क्या देख पा रही हैं आप? देखिए मुझे आवाज ठीक नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क की यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अपने दर्शकों को दिखाएंगे। विरोध भले ही हो रहा हो कहीं पर भी, लेकिन बागेश्वर धाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम श्रद्धालु आप देखिए बड़ी संख्या में, और आज मंगलवार का दिन है, ऐसे में संख्या और भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर यहाँ पर खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होते तो ये संख्या और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। ये बाबा बालाजी महाराज के दर्शन के लिए तमाम संख्या को देखकर, तमाम लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आखिर कौन क्या कहता है। बस इन्हें उम्मीद है, इन्हें यकीन है, इन्हें विश्वास है कि ये यहाँ पर किसी समस्या को लेकर अगर पहुंचे हैं तो वो समस्या निश्चित तौर पर इनकी दूर होगी। ये चारों तरफ देखिए, चारों तरफ अगर हम दिखाएं आपको, श्रद्धालुओं की अपार भीड़, अपार समर्थन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भले ही किसी को विश्वास हो या फिर ना हो, लेकिन इन तमाम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर वो बागेश्वर धाम में यहाँ पर आए हैं तो उनकी समस्या जरूर खत्म होगी, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तमाम लोग यहाँ पर जो पहुंचे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये श्रद्धा नहीं है तो और क्या है, क्या इसे अंधविश्वास कहा जाएगा। आप लोग कहाँ से पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? बीना से आए, बीना से। किस लिए आए? बाबा के दरबार में। लोग कहते हैं अंधविश्वास है। वाराणसी से आपको किसी ने बुलाया यहाँ पर? अपनी मर्जी से आए? नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से आए, किसी ने बुलाया आपको? अपनी मर्जी से। अपनी क्यों आए आप लोग? भगवान ना। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। आप लोग कहाँ? टीकमगढ़ से। किसी ने बुलाया आपको? नहीं बुलाया है, हम किस लिए आए? दर्शन करने के लिए आए। दर्शन से क्या होता है? श्रद्धा है अपनी कि अपनी मनोकामना पूरी होगी। होती है मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे? मनोकामना पूरी होती है? जी बिल्कुल, मनोकामना पूरी। समस्याएं खत्म होती है? यस यस। कहाँ से आए आप लोग? हम टीकमगढ़ जिले से आए। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो दरबार है, सच्चा दरबार है। सच्चा दरबार है, मनोकामना पूरी होती है आप लोग की? है, पूरी होती है। पहली बार आए आप लोग? नहीं, 4 बार आ चुके। पहले भी आते रहे आप लोग? होती है मनोकामना पूरी। आप लोग कहाँ से आए हैं? नौगांव से आए। गुड़गांव से? नौगांव। अच्छा, क्यों आए आप लोग? हम मन्नत मांगने आए बाबा से। मन्नत मांगने आए हैं? आप लोग को किसी ने बुलाया यहाँ पर? नहीं किसी। अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ, अपनी मर्जी से। क्या कहा जाता है यहाँ के बारे में? यहाँ सभी बढ़िया है, यहाँ के सभी काम सफल होते हैं।
आप लोग कहाँ से आए? सब मैं ग्रेटर नोएडा के जेवर से आया हूँ, जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय श्री राम। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? ये हमारी आस्था है, हमारे प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान में हमारी आस्था है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ हिंदू विरोधियों को कि यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये देखिए तमाम लोगों की जो श्रद्धा है वो यहाँ खींच रही है। आप कहाँ से आए बाबा? ग्वालियर। आपको बुलाया किसी ने यहाँ पे? नहीं, अपने आप आए, बुलाया। क्यों आए? अरे दर्शन करने आए। दर्शन से क्या होता है यहाँ पर? यहाँ दर्शन करने से क्या होता है? गायत्री लौटेंगे।